महेश पाठक नलपारा नीलकंठेश्वर सोसायटी चे मुख्य प्रवर्तक आहे। आमचे नलपारामध्ये दोन सोसायटी, आमची बाजूला बसलेले राम देसाई ओमकारी सोसायटी के मुख्य प्रवर्तक। आज उन कमेटी के लोग, मैं हिंदी में बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, मैं अच्छे से बता पाऊंगा। बोलूं, हमने यहाँ पर सोसाइटी के कार्यक्रम जब शुरू किया, मैं आज यहाँ पर आपको पत्रकार परिसर को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने नलपारा में किस तरह से सोसाइटी की शुरुआत की। नीलकंठेश्वर सोसाइटी 2017 में हमने सोसाइटी के लिए एसआरडी से एसआरए में जब तब्दील किया गया, तो मैं एसआरए में प्रस्ताव रखा कि हमारे नलपारा में भी सोसाइटी बनना चाहिए। तो ये सारे के अधिकारी लोगों ने हमसे बात की और हमें 3/10/2017 को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट हमें दिए। आर्किटेक्ट होना चाहिए, डेवलपर होना चाहिए, सोसाइटी का नाम होना चाहिए और लोग कितने हैं उसकी जानकारी देना चाहिए। जब हमने पहला पड़ाव किया, जानकारी दी, उसके बाद एसआरए ने हमें लीगल सुखचंद्र पाठक के नाम से, नीलकंठेश्वर सोसाइटी के नाम से आगे कार्यक्रम अपनी प्रोसीजर करने के लिए हमें पत्र दिया। इस पत्र के बाद 2019 में हमने मीटिंग लगाई, हमें एसआरए ने लीगल लेटर दिया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर हमने कृष्णाई हॉल में मीटिंग लगाया और हमने बहुमत साबित करके दिया और अपना सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये सोसाइटी बनने के बाद जब हमें जब पेपर सबमिट करना था, तो हमें आर्किटेक्ट मकरंदन साहब हमारे आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कहा कि जो आप नलपारा में सोसाइटी बनाए हैं, एक सोसाइटी आपकी है, लेकिन नाला उस पार में जो पाइपलाइन रोड कापुरवाड़ी से आता है, वहां पर भी सोसाइटी होनी चाहिए, नहीं तो वहां के लोग वंचित रह जाएंगे, उनको रूम नहीं मिल पाएगा। इसलिए 2018 में राम देसाई जी आगे आए और हमने ओमकारी सोसाइटी सब लोग मिलकर के वहां पर स्थापना की। फिर हमारे नलपारा में 2 सोसाइटी हो गया और 2 सोसाइटी के फेडरेशन हमने तैयार किया। तैयार होने के बाद जब हम लोग आगे की तरफ बढ़े, तो आर्किटेक्ट ने कहा कि आपके नलपारा में 3 डीपी रोड है और बीचों बीच नाला है। उसके बाद ये मेरा नकाशा है, उसके बाद नाला है और पाइपलाइन का रास्ता है। आपके अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि कैसे हम लोग फिर कैसे करें आगे। तो हमें बताया गया आर्किटेक्ट के द्वारा कि गांधीनगर में 4 सोसाइटी बना हुआ है और आपके 2 सोसाइटी 6 सोसाइटी की फेडरेशन बनेगा। अगर साथ में वहां का डेवलपर के साथ आप ज्वाइंट हो जाओगे तो आपको अच्छा प्रोजेक्ट नलपारा में होगा। फिर उस उद्देश्य को लेकर के 2003 से गांधीनगर और नलपारा में सोसाइटी की प्रक्रिया चालू था। गांधीनगर में 4 बिल्डर लोग इन्वॉल्वमेंट थे, वहां पे कोई दूसरा बिल्डर आकर के प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमें जो जानकारी मिला, उस समय हमारे वार्ड के नगर सेवक संजय श्रीनाथ पांडे जी थे, उन्होंने उनके पास गांधीनगर के लोग गए और उन्हें कहा कि ऐसा ऐसा हमारा सोसाइटी आप ले लो, जो कि वहाँ पे ब्रिड्स नाम का डेवलपर काम कर रहा था 2003 से। फिर वहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और 2003 में सोसाइटी चालू था, वो 2022 में 2019 शायद 2019 में वो अपने हैंड ओवर लिए और वही लिस्ट को भी ले लिए, वो भी एसआरए के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन्होंने लिया। उससे पहले उनका कोई लोकार्पण नहीं था। मैं इसलिए तो बताना चाहता हूँ कि हमारा भी नलपारा पड़ोस में है। अब बात आती है सुभाष नगर की, तो सुभाष नगर का प्रोजेक्ट पांडे जी वहाँ पे सोसाइटी शुरुआत की, लेकिन अड़चन आने की वजह से बार अड़चन आती थी और एसआरडी से एसआरए में तब्दील हुआ था, क्योंकि 300 स्क्वायर फुट देने की बात हुई थी।
उसके लिए वहां पर रुका हुआ था वहां के पब्लिक लोग। बाद में आगे के लिए 2016 में 60 तालुकी को ये थी प्रोजेक्ट। अब 60 तालुकी खुद और उनके लड़के एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। बाद में ऐसा हो गया कि वहाँ का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अब हम लोग नलपारा में जो और गांधीनगर का प्रोजेक्ट मिलकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें हमें बार बार तकलीफ दिया जा रहा है। पीओपीओ का काम है सिर्फ विरोध करना। आज आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि बार बार ये लोग झूठा प्रचार करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है सोसाइटी बहुत आगे तक पहुंच गया है। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ मैं, 2024 में कृषि उपस्पति डिक्लेयर किया गया रिम्स द्वारा। उससे पहले कोई भी तरह का यहाँ पेपर वर्क नहीं हुआ था। इतने बिल्डर आए, लुट गए, बर्बाद हो गए, चले गए, क्योंकि बीओपीओ का काम ही है बिल्डर को बार बार बदली करना और उन्हें प्रोजेक्ट में कोई मतलब नहीं है। तो 2024 कृषि किया गया हमारे नलपारा और गांधीनगर दोनों का। उसके बाद दोनों को मिला करके फिर आगे की कार्यक्रम हमने शुरुआत किया। अब ऐसी सिचुएशन है हमारे बीच में। ये पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका ही पेपर, मीडिया का पेपर है 2016 का। सारे बुराई से लेकर के थाने नवी मुंबई, थाने नव भारत, सारे पेपर में आया हुआ है। इसमें नाम है पीओपीओ का और वही लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कर रहे हैं कि खर्चों को कोई लेना देना नहीं है, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। मैं आपको जानकारी आज इसलिए दे रहा हूं कि बार बार ये परेशान कर रहे हैं और जो स्पष्ट रूप से 10/7/2026 को ये सारे से हमें लेटर मिला है। आपको एक कॉपी दूंगा ये, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पेपर में छापिए, इसे दिखाइए, क्योंकि हकीकत मालूम होना चाहिए। इसमें क्लियर लिखा है कि अब सोसाइटी ऐसे बना के पहुंच चुका है, हमारा यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है, अब हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा सोसाइटी नहीं बन सकता है। फिर भी यहाँ पर एक राष्ट्रवादी से आया हुआ कार्यकर्ता, शायद अभी ओबाटा में है, अग्रवाल करके, उसने काफी बिल्डरों को फोन किया है। आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, मैं नाम लेके बिल्डर का कहूंगा। स्वप्निल मराठे यहाँ पे आके गए 7-8 महीना पहले। सचिन घरत, स्वामी राज विकासक, इतने बिल्डर को उसने चेंज किया। अब नया एक बिल्डर बोल रहा है मुझे कि सरैया नाम का कोई नगर सेवक है, वो बिल्डर है। मैंने तो आज तक उसको बिल्डिंग बना के नहीं देखा उनको। और यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मीटिंग देने की ऑर्डर नहीं है, फिर भी 12 तारीख को रविवार को मानपारा इसी रोड में, वहां पे एक हॉल में लोगों को बुला करके बैनर लगा करके कि चलो हमारा मीटिंग है, ये सारे ने ऑर्डर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है जो अग्रवाल है। इस अग्रवाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पास कुछ भी पुरावा नहीं है। आपको बताऊं, उस मीटिंग का मेरे पास भी लेटर है, वहां पे कौन कौन साइन किया है, वो लोग गए ही नहीं थे। आश्चर्य की बात है कि 12 तारीख को वहां पे मीटिंग था, वो आदमी 8 तारीख को मृत्यु उसकी हो जाती है और 12 तारीख को वहां पे उपस्थित हो गया उसके सभा में। यानी ऐसे बड़े बड़े मैं बातों कर रहा हूँ आपको, और मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास पेपर है और वो हमें यहाँ के लोगों को लड़वा रहा है। कभी भी यहाँ पे किसी भी तरह आपस में लड़ाना चाहता है और कभी भी यहाँ पे हादसा हो सकती है। रात को यहाँ पे गुंडे लोग कपड़े बांध के मुंह पे घूमते हैं। हम बराबर, हमारे को पुलिस चौकी से मदद मिलता है, नहीं तो कभी भी ये लोग हादसा, ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। और अमित सरैया को गुमराह किया है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। मीटिंग में यहाँ से 100 लोग जाता है, वहां से कुछ धर्मवीर नगर के लोग, कुछ हैप्पी वैली के पीछे पुनर्वसन के लोग, बाहर के लोग जमा करके वो लोग मीटिंग दिखा करके बोलते हैं मेरा सोसाइटी पास हो गया। अभी इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। इनका जो ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। मैं इसलिए आप सबों को बुलाया।
धन्यवाद। और मैं जो ओमकाली के हैं प्रवक्ता, मैं उनसे कहूँगा कि वो मराठी में आपको। नमस्कार, मी शशिकांत राजाराम देसाई, ओमकाली सहकारी संस्था नापडा यांचा मुख्य प्रवर्तक आहे। गेल्या 6-7 वर्षापासून म्हणजे 2018 मध्ये आम्ही ही सोसायटी स्थापन केली। त्याच्यानंतर 2021 मध्ये सभासद नोंदणी वगैरे करण्याचं काम आम्ही चालू केलं। 2020-21 मध्ये कोविड काळ असल्यामुळे त्या 2 वर्षात काही काम करता आलं नाही। 2022 मध्ये आम्ही SRA कडून स्लम डिक्लेरेशन करून घेतला, पेपर वगैरे पूर्ण करून सगळं क्लिअर करून, आणि 2023ला 3C साठी आम्ही अप्लाय केलं आणि ते आम्हाला 2023 मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर 2024 मध्ये मान्यता भेटली। त्याच्यानंतर SRA ने आम्हाला 2025 मध्ये बायोमेट्रिक करण्यासाठी अनुमती दिली। त्याच्यामध्ये सर्व सभासदांनी बायोमेट्रिक करून घेतला। आणि आता जर परिचय द्यायचं म्हटलं तर आता कसं आमची सोसायटी ही पूर्ण पेपर क्लिअर झालेलं आहे। परिशिष्ट 2 पण आमचं ऑलरेडी झालेलं आहे। LOI ही आता आम्हाला भेटणार आहे। त्यामुळे आता आमच्या सोसायटीच्या व्यतिरिक्त दुसरी सोसायटी कोणी बनवू शकत नाही। आणि आमच्या सोसायटीचा असा भाग येतो की 2 DP रोड येतात आणि पाईपलाईनच्या बाजूला 3रा DP रोड आहे आणि मध्ये 2 नाले। त्याच्यामुळे काय होतं, इथल्या रहिवाशांना व्यवस्थित असं स्लम डिक्लेरेशनमध्ये घर बनवण्याच्या थोड्या अडचणी येत होत्या। म्हणून आम्ही बाजूची जी सोसायटी आहे निळकंठेश्वर, त्यांना घेऊन ही सोसायटी पुढे पेटिशन केलं। नंतर गांधीनगरच्याही सोसायटींशी बोलणं करून एकत्र सगळ्यांनी केलं की व्यवस्थित जर डेव्हलपिंग झालं तर सगळ्या नागरिकांना व्यवस्थित चांगलं छान घर भेटेल आणि त्यांची किंमत कमी कमी। आता आजूबाजूला रेमंड आणि तुलसीदांसारखे मोठे मोठे बिल्डर काम करतात, तिथे चांगलं त्यांना घर भेटेल। तर आमचं एकच ध्येय आहे की नागरिकांना चांगलं आणि व्यवस्थित घर भेटलं पाहिजे। त्याची किंमत घर बनवायला 50 ते 60 लाख होईल। तर आमचं पत्रकारांना सगळ्यांना विनंती अशी आहे की जे आता बाहेरून जे बिल्डर आणतायत किंवा बाहेरचे काही नागरिक आहेत, अग्रवाल आहे, सरई आहे किंवा बाकीचे बिल्डर येतात आणि पब्लिकला फसवत आहेत की आम्ही सोसायटी बनवली, आम्ही बिल्डर आणणार, आम्ही पुढे काही करणार आहे। तर ते तसं काही नाही आहे। याच्या पुढे कोणतेही बिल्डर येऊन इथे काम करू शकत नाही, कारण आम्हाला MMRDने SRA ने आम्हाला एक लेटर ऑलरेडी दिलेली की तुमच्या सोसायटी व्यतिरिक्त दुसरी सोसायटी इथे स्थापन होणार नाही। तर सगळ्यांना कळकळीची हीच विनंती आहे की ह्या फसवणुकीला तुम्ही जाऊ नका। आणि पत्रकार बांधवांनाही विनंती आहे की त्यांनी नागरिकांना आवाहन करावं की असे कोणतीही दुसरी सोसायटी बनवू शकत नाही, तर बाकीच्या नेता पुढारी कोणी असेल त्यांच्या आमिषाला बळी पडू नये। कारण आता सध्या जे राजकारण चाललंय त्याच्यामध्ये काय होतंय की भाडोत्री लोकांना घेऊन जाऊन त्यांना जेवणाचं आमिष दिलं जात आहे की तुम्हाला जेवण आहे, या तुम्ही, आणि कोणत्याही पेपरवर सही करून ते पेपर दाखवले जात आहे की आमचे इथे सभासद 500-600 हा लोक आले। पण स्थानिक जे लोक आहेत, जे घरमालक आहेत, ते घरमालकांचा त्याच्यात काही सहभाग नाही। जे आम्हाला ज्या लोकांनी बायोमेट्रिक करून दिले किंवा आमच्याबरोबर ज्यांनी सही केलेले त्याच्यातल्या एकाही घरमालकाचा आमच्या सोसायटीला कुणालाही विरोध नाही। आणि आम्ही आता सध्या सगळ्या पेपर आमचं पूर्ण क्लिअर होत आलेले आहेत। त्याच्यामुळे याच्यापुढे दुसरी कोणती सोसायटी बनवू शकत नाही, नागरिकांना कळणं गरजेचं आहे। त्याच्यासाठी आम्ही आज ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। कारण सर NH 2 आणि LOI आलाय तुमचं म्हणताय? LOI आता प्रोसेसमध्ये NH 2 आम्हाला भेटलेला आहे आणि LOI प्रोसेसमध्ये ते आता काही पण दिवसात ते मग एवढं सगळं आलं असतं ते दुसरीकडे का चालले? दुसरे म्हणजे नागरिक नाही जाते, हे नेते लोक जे पुढारी आहेत ते नागरिकांना फसवणूक करतायत की आपण वेगळी सोसायटी बनवूया आणि आपण सगळा वेगळा बिल्डर आणूया। पण हे शक्य नाही आहे। ते पब्लिकला कळणं गरजेचं आहे नागरिकांना की हे सगळं होऊ शकत नाही। कारण काय, हे ऑलरेडी आमचे सगळे प्रोसेस पूर्ण झालेले आहेत आणि शेवटच्या टप्प्यावरती आलेले सगळं। तर हे फक्त नागरिकांची फसवणूक करतायत, बाकी काही नाही। सर त्या दिवशी सभा झाली त्या सभेमध्ये त्या लोकांनी असं सांगितलेलं आहे की 95% लोक आमच्या सोबत आहेत, त्यांनी त्या सभेमध्ये सांगितलं आणि विकासक रद्द करण्यात आलेलं आहे। नाही, तसं काही नाही। त्यांनी फक्त एकच गोष्ट विचारली त्यांना की संजय पांडेचा विरोधात कोण आहे, आमच्या बरोबर कोण, तर सगळ्यांनी हात उचलले। त्याच्यामध्ये इथले स्थानिक नागरिक हे 10% पण जास्त नव्हते, सगळे बाहेरचे लोक होते। कारण ते आमच्याकडे जे सही आले त्याच्या आमच्या नागरिक कोणीही नव्हतं, ते फसवणूक चाललेली पब्लिकची। निळकंठेश्वर मध्ये लाभार्थी किती आहेत पात्र आणि ओमकाली सहकारीमध्ये लाभार्थी किती पात्र? ओमकालीमध्ये आता सध्या ऑलरेडी आमच्याकडे 400 लोकांची बायोमेट्रिक झालेली आहे आणि तेवढेच 400 ते 500 लोक निळकंठेश्वर मध्ये पण बायोमेट्रिक झालेला आहे। दोघांचा बिल्डर एकच आहे? दोघांचा बिल्डर हे हिट्स म्हणून आहे, संजय श्रीनाथ पांडेजी म्हणून आमचे तेच बिल्डर आहेत।
त्या दोन्ही गृहनिर्माण संस्थेमध्ये किती टक्के लोक तुमच्या बरोबर आहेत दोन्हीमध्ये? आमच्या इथे मिनिमम 60% लोक आतापर्यंत आमच्याकडे सगळ्यांनी नोंदणी केलेली आहेत. बाकीचे पण लोक यायला तयार आहेत, पण ते सध्या बायोमेट्रिक थोडं इलेक्शनमुळे थांबलेलं आहे. ते चालू झालं परत सगळ्यांनी सहमती केलेली आहे. जर हे फसवणूक करतात तर त्यांच्या विरोधात पोलीस कंप्लेंट करणार का आपण? आम्ही आता ते प्रोसेसमध्ये करण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण आज सगळ्या नागरिकांना बरोबर घेऊन ते करण्याचं आहे. की नागरिकांना आम्ही आवाहन केलेले की अशा कोणीही लोकांना तुम्ही बळी पडू नका. आपले स्थानिक लोक आहेत, काय प्रॉब्लेम असेल तर आमच्या जवळ या, आपण एकत्र बसून बोलूया. पण याच्यावरती काही तोडगा काढता येईल, पण बाहेरील व्यक्ती येऊन तुम्हाला जर फसवत असेल तर थोडं तुम्ही काळजी घ्यायला पाहिजे. बाहेरून व्यक्ती येतो की आणला जातो, काय यांच्या मागे कोण आहे? आणला जातो. त्याच्यामध्ये काय आहेत, राजकारणी लोक आहेत, समाजकंटक, ज्यांना ज्याचे काही देणं घेणं नसतं, फक्त आणायचं, दाखवायचं. हा बिल्डर झाला की थोड्या दिवसांनी दुसऱ्या बिल्डरला आणायचं, तो थोडा दाखवायचं पब्लिक. हे असं सगळं चाललंय. त्याच्यासाठी पत्रकार परिषद घेते की सगळ्यांना कळावं की आमचे पेपर ऑलरेडी कंप्लीट झालेले, कोणीही कुणाच्या आमिषाला बळी पडू नये की दुसरी सोसायटी बनेल, दुसरा बिल्डर येईल, असं काही होणार नाहीये. जोपर्यंत आमची सोसायटी निश्चय करत नाही किंवा आम्ही जोपर्यंत हे करत नाही की आम्हाला बिल्डर दुसरा पाहिजे, तोपर्यंत दुसरा बिल्डर कोणी येऊ शकत नाही. आम्ही आता रिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीलाच दिलेलं इथलं काम. त्याचे प्रोप्रायटर जे आहेत संजय श्रीनाथ पांडे जी आहेत, त्यांनी आम्हाला या कार्य सगळ्या पेपरवर यांनी पहिल्यापासून सपोर्ट केलेला आहे, तर आम्ही त्यांच्याबरोबरच आहोत. लोकांचं असं मत आहे की लोक यासाठी विरोध करतात की अनेक प्रोजेक्ट आहेत ते संजय पांडे यांनी घेतलेले, पण ते प्रोडक्ट पूर्ण झालेले नाहीये, त्यामुळे लोकांचा विरोध आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे. आमदार केळकर साहेबांकडे पण ह्या तक्रारी गेलेल्या आहेत. आता ह्याच्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर तुम्हाला थोडा वेळ अगोदर सुखचंद पाटील सांगितलंच की 2016 मध्ये जे गांधीनगरचा प्रोजेक्ट आहे, तर तो प्रोजेक्ट सुभाषनगरचा तो ऑलरेडी शहापूरजीला टेक ओव्हर केलेला आहे. त्यामध्ये शहापूरजी डायरेक्ट बघतो, मग त्यांचे इंटरनल जे प्रॉब्लेम असतील, डायरेक्टर किंवा कोण काय एक्सपायर झाला ते त्यांचा जो प्रॉब्लेम आहे. त्यांच्यानंतर 2022ला त्यांनी गांधीनगर हातात घेतलं, 19ला घेतलं, 22 पासून काम चालू केलं. या 4 वर्षात जे स्टेप बाय स्टेप जेवढे पेपरवर्क करायला लागतात ते आम्ही प्रॉपर केलेले आहेत. कारण एवढा एक असे 1000 लोक नाही आहेत इथे, टोटल 4000 लोकांची घर आहेत. तर 4000 लोकांचं घरांचं हे सगळं करण्यामध्ये वेळ जातो, त्यामुळे आम्हाला 2-3 वर्ष गेले. काहींचं म्हणणं आहे की प्रोजेक्ट पण डिले होते, प्रोजेक्ट असा काही डिले नाही. 2 वर्ष कोरोनाचे गेले, तर राहिलेल्या 4 वर्षामध्ये आम्ही इलेक्शन वगैरे हे सगळं सोडून बाकी 4 वर्ष बाकी पेपरवर पूर्ण केलेले आहेत. ते आता आमचं शेवटच्या टप्प्यावरती पूर्ण आलेलं आहे. असं प्रोजेक्ट रखडवणाऱ्या बिल्डरला तुमची मान्यता मान्य आहे का? तुम्ही तयार आहे का त्यासाठी? आपको मैं आज क्लियर स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि सुभाष नगर में संजय श्रीनाथ पांडे जी ने वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया. आप लोगों को ही पता है, पहले महानगर पालिका SRD द्वारा चलता था, उसके बाद SRA आया. फिर उन्होंने जो SRD से उनको जो प्राण मिला था उसको भी तोड़ना पड़ा पब्लिक के ही भला के लिए, क्योंकि पहले 269 था, है ना, उसके बाद 300 के लिए लड़ाई लड़ी गई थी. और आप सब लोगों को याद है कि हम लोग नरपाड़ा गांधीनगर वाले सब लोग मिलकर कलेक्टर को मोर्चा निकाला था, बारिश का समय था, और उसका आगे करके 300 स्क्वायर फुट की मांगने की लड़ाई लड़ा, कोर्ट में गया और हमें हमारा मांगनी पूरा भी हुआ. तो हमने किसी को फंसाया नहीं है और ना हमारा संजय श्रीनाथ पांडे जी ने फंसाया है किसी को. सवाल हो गया कि SRD से फिर SRA में प्रोजेक्ट को पीछे लेना. उस प्रोजेक्ट को आप ध्यान से सुनिए, 4-4, 5-5, 6-6 माले का बिल्डिंग बना हुआ था, फिर उसको तोड़ा गया. क्यों? 269 और 300 स्क्वायर फुट में फर्क है, तो लोगों को मिलना चाहिए. फिर उस प्रोसीजर में गया, SRA में जाना ही है आपको. फिर उस प्रोसीजर में जाते जाते समय बीता, और समय बीतने के बाद आपको भी पता है, कोई भी हीरानंदिनी हो, बालम जी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, झोपड़पट्टी में पहले नहीं आते हैं जब तक आपको प्लेन टीवन के लोगों का पूरा प्लेन करके न जमीन देवे तो वो लोग नहीं आता है. उन्होंने बखूब दिए, उन्होंने वहां कार्य किया. उसके बाद शाहपुर पालक जी जब आए तो पूरे थाने में हाहाकार मच गया था कि श्रम की अब बहुत तेजी में पड़ेगा, लेकिन किसको पता था कि वो डेवलपर एक्सपायर हो जाएगा. अब 2016 की जो बार बार बात आ रही है वहां पे फंसा दिया गया. 2016 में ही हैंड ओवर कर दिया गया था शाहपुर पालक जी को. अब आइए गांधीनगर पर. गांधीनगर में तो 2022 में आया उन्होंने, संजय पांडे जी ने श्रम डिक्लेरेशन कराया. वहां पे 2300 सोसाइटी चालू है, 4-4 बिल्डर की पैसा लग चुका था. उनका व्यवहार करके वो जो रीड्स की बात कर रहे हो, संजय पांडे जी कंपनी नहीं है. ये कंपनी, एक मिनट, ये कंपनी जो है 2003 में वहां पे आया था. उसके बाद
लेकिन डीजल ठक्कर। SRD से SRA में गया तो पांडे जी को करने में दिक्कत क्या थी? हाँ यस, आप ये बात सही करें। इसलिए कि जब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो बड़े जो डेवलपर, यही बात मैं बार बार कर रहा हूं कि आप टाटा के पास जाइए या हीरा नंदिनी के पास जाइए, किसी के पास, या आपने देखा है एक भी कोई भी थाना हो या मुंबई में श्रम का सोसाइटी पेपर करते हुए क्लीन होने के बाद ही बड़े बिल्डर आते हैं। वो हिसाब से वो छोटा मोटा नहीं, 200-300 में 2200 रूम है, 2200 रूम को डेवलप करने के लिए वैसे ताकतवर बिल्डर चाहिए। लेकिन पांडे जी को क्या पता था, या वहां के लोगों को क्या पता था कि डेवलपर एक्सपायर हो जाएगा? आज है उसके ऊपर हमारे सीधे साहब उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग भी हैं, सरनाई साहब मंथन कर रहे हैं कि आगे इसकी कैसे पूर्ति हो। जल्द उसका निर्णय होगा और वहां के लोगों को सुविधा से घर दिया जाएगा। और सवाल गांधीनगर की जो बार बार करें, वो गांधीनगर में 2003 से सोसाइटी की काम चालू था, 2022 में संजय पांडे जी ने लिया रिट्स द्वारा, और वो भी SRA के कंपनी द्वारा, और श्रम डिक्लेरेशन किया गया। यानी इतना साल में कोई भी बिल्डर आया और जो लोग पैसा खाते थे सिर्फ बिल्डर को लूटते थे, बिल्डर चला जाता था। अब जाके पांडे जी ने हमारा बहुत पेपर फास किए। बोलिए अभी कब तक घर मिलेगा इन लोगों को, गरीब लोगों को? कहाँ का घर के इधर इधर का इधर का नलपारा में तो पहली बात अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं है। अभी जब तक बायोमेट्रिक नहीं होता है तब तक कुछ हो नहीं सकता। अभी गांधीनगर 2000, आप ये भी कहेंगे, मैं ही सवाल कर देता हूँ कि 2022 से संजय पांडे जी ने लिया है, 2026 हो गया, 27 चालू होने वाला है। वहां पर क्या हो रहा है? 600 लोगों को अपार्टमेंट का हो रहा है। पांडे जी ने नहीं किया है, वहां के नेता लोग ने किया है। यही दलाल लोग जो पैसा खाते बार बार बिल्डर को बर्बाद करते हैं। देखिए सर, उद्योगपति अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग को हम बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग उनको, लेकिन बार बार डेवलपर चेंज होगा, उनका पैसा बढ़ते जाएगा, कैसे बिल्डिंग बनाए? उस चीज को पांडे जी क्लियर कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि पांडे जी तो पहले आए नहीं थे। अब नलपारा की बात है, आप जब तक बायोमेट्रिक 500 लोगों का बायोमेट्रिक हो गया है, 300 लोगों का मेरे पास पेपर है बायोमेट्रिक करने के लिए। इलेक्शन शुरू से बायोमेट्रिक बंद हो गया था, कुछ प्रशासन का भी क्रियाक्रम होती है, उसके वजह से हमें चलना पड़ता है और लेट होता है। लेकिन हम और जगह को देखते हुए आज बहुत पास कर रहे हैं। यही तो मैं बार बार आप लोगों का, आपका ही पेपर बोल रहा है, मेरा नहीं पेपर बोल रहा है। हमारे नलपारा के शेरबहादुर सिंह जी वो भी 2003 से सोसाइटी बना रहे थे। और जो आपको आश्चर्य की बात होगी, आपके पेपर में लिखा हुआ है, जो लोगों का नाम है विरोधियों का, आज भी वही विरोधियों आप लोगों को जाके बाइक देता है। ठीक है, दोनों सोसाइटी की पांडे जी को मान्यता है, अब आगे बताओ। आगे हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं। अब दोनों का जो ये हुआ है, बायोमेट्रिक चालू है, प्रक्रिया शुरू होने के बाद आगे की कार्यक्रम रखा जाएगा। बायोमेट्रिक कब तक खत्म होगी? देखिए, बायोमेट्रिक करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन जो ये विरोधी लोग हैं, कुछ विरोधी लोग हैं, वो सिर्फ पैसा के लिए विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा दिमाग में बैठा दिया गया है, वो नेता तक को विरोध बताते हैं, झूठ जाके बताते हैं, पब्लिक को जमा करते हैं और सिर्फ पैसा के लिए विरोध कर रहे हैं। तो उसके वजह से थोड़ा अड़चन आ रही है। और ये हमारा नलपारा का नहीं है, पूरे थाना में चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है। पाठक जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि संजय पांडे जी पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर किए हैं, वहीं लोगों का कहना है कि संजय पांडे जी सुभाष नगर में बहुत ऐसे सैकड़ों ऐसे परिवार है जिनका समय पर रेंट नहीं देते हैं, और अगर वो रेंट मांगा जाता है तो गुंडों से धमकाया जाता है, उन पर गलत तरीके से FIR किया जाता है। तो ऐसा क्या है कि पांडे जी गांधीनगर में सभी लोगों को समय पर रेंट और बाकी चीज़ों को सुविधा मुहैया कराएंगे? बात रह गई, आपने शुरुआत किया है सुभाष नगर का, गांधीनगर पे कैसे आ गया? यही बात होता है, गुमराह करने की बात। सुभाष नगर की बात मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि 2016 में उन्होंने सापुर पालम जी को दिया। अब इससे बड़ा बिल्डर कहाँ से पांडे जी ढूंढ के लाए? एक नाम हुआ था, बहुत बड़ा तालका मच गया था सापुर पालम जी का। हमारे घर में हादसा हो जाता है तो हमारी घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो सुभाष नगर फिर भी संजय पांडे वो इंसान है कि उनके घर पे लोग जाते हैं, ठीक है, सारा जो हो रहा है आगे पीछे थोड़ा नहीं, अभी भी सापुर पालम जी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं करो, इनके लिए जल्दी करो प्रोसेस, ये नहीं तो चुप जा बैठे। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, आप जाके देख सकते हैं, लोग से मिल रहा है, अपनी बातें रख रहे हो और लोग उनके साथ में। कुछ 10 का लोग है जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ काम करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, सिर्फ पैसे का खेल होना है। बात रह गई गांधीनगर का, आपसे मैं पूछता हूँ 600 लोगों के आरोप पे फेंक दे, बायोमेट्रिक किसने, उन्होंने कराया, आपात किसने कराया? पूछिए 2003 से जो 2020 तक वहां पे सोसाइटी बनाया हुआ था, रीड्स कंपनी को, क्या कंपनी का मालिक का नाम था?
विजय ठक्कर से जाके पूछिए कि उन्होंने 600 का पात्र क्यों किया। पांडे जी ने अभी पात्र कर रहे हैं, आप जाके इंक्वायरी कीजिए। अभी 100 लोगों का पात्र हो चुका है और 500 लोग बाकी है। तो जब तक सब लोग पात्र होंगे नहीं, सब लोगों को घर मिलेगा नहीं, तो आधा दर्जन को तोड़ दे और लोगों को भगा दे। सवाल ये है पेपर वर्क की वजह से लेट हो रहा है। काय आवाहन कराल सगळ्या रहिवाशांना आणि सर्व पत्रकार बंधूंना माझी एकच विनंती आहे की जे आता ऑलरेडी आमच्या दोन्ही सोसायटी आणि गांधीनगर सोसायटीचं फेडरेशन जे झालेलं आहे त्याच्यामध्ये आमचं पूर्ण परिशिष्ट 2 आणि LOI प्रोसेसमध्ये आणि अंतिम टप्प्यावरती आहे। तर ऑलरेडी आमची सोसायटी मान्यता प्राप्त आहे आणि जे काय आहे याच्या पुढे कोणती सोसायटी बनू शकत नाहीये। तरी नागरिकांना कोणी फसवणूक करत असेल की दुसरे कोणी येऊन आम्ही बिल्डर आणू किंवा दुसरी सोसायटी बनवू शकते, तसं काही शक्य नाहीये। आपल्या पत्रकार बंधूंना विनंती आहे की आपण नागरिकांना आवाहन करावं की अशा फसवणुकीमध्ये आपण सहभाग घेऊ नये। ओके का? राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।